ये सचिन लाठर यानी कि मस्ती भरे पल अकेडमी में जी भी प्रैक्टिस कराया करते, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से मौज मस्ती कराया करते और सपने के बारे में बात हुआ करती। कालजा पैट का अंदा होगा जी, उस वीडियो ने बार बार देखा। भाई साहब बस पूछो है ना, हमारा ऐसा हो रहा है कि भाई चलेगा तो हम भी चले जाओ। पर हम कब तक अपने लाल खोदते रहेंगे। आज 750 चिताओं की आग ठंडी भी नहीं हुई है। और ये जो भाई सचिन लाठर गए, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक तरह से सरकारी हत्या है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म और एक बार फिर ताम मार गिल्ला लिजवाना कला गांव में तय लाइव जुड़ गए हो और महापंचायत की लाइव तस्वीर। एक आने तो महापंचायत चल रही है और दूसरी तरफ भाई आड़े जो पहुंचने वाले की बात करें तो नौजवान साथी पैदल भी पहुंचने लग रहे हैं। तालू गांव में तय लिजवाना कला में पैदल भी साथी पहुंचने लग रहे हैं और उनका जो किसान नेता है मैं स्वागत भी करने लग रहे हैं। तो उसी कड़ी में रवि आजाद मारगिला मौजूद है। रवि भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। रवि भाई, जो नौजवान साथी तालू गांव में तो पैदल हाट तक पहुंचने लग रहे हैं लिजवाना कला में, उन साथियों का क्या कहना चाहोगे? देखिए, उन युवा साथियों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं जो 27 तारीख को चले थे तालू गांव से और उस ग्राउंड से मसाल लेकर के चले थे जहां भाई पवन ने आत्महत्या करी थी, ट्रैक पे ये लिख करके कि बाबू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में जरूर बनूंगा। तीसरा दिन है, हम जब चले वहां से युवा साथी चले, हमारी कुछ माताएं बहनें भी चली और कुछ बुजुर्ग भी चले, क्योंकि बुजुर्गों ने और किसानों ने यह ऐलान किया कि इस अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। 51 डिग्री का टेम्परेचर था धर्मू भाई और 3 दिन तक बिना रुके अलग अलग गांव से अपील करते हुए, अलग अलग गांव से समर्थन मांगते हुए आज यहां पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर किसान आंदोलन के बाद जो युवा नेतृत्व लेकर के इस आंदोलन को अब आगे बढ़ा रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों को और युवाओं को बेरोजगारी के खिलाफ और अग्निपथ के खिलाफ इसको एक बड़ा रूप, ये यात्रा जो है ये बड़ी जागृति लेकर के आएगी, ये निश्चित तौर पर हम मानते हैं। भाई एक बार मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास, तो थोड़ा सा परिचय करवा दें भाई। सचिन लाठर यानी कि लिजवाना कला गांव का वो नौजवान, होनहार नौजवान जिसका की सिलेक्शन लगभग सारा कंप्लीट प्रक्रिया होगी थी, उसके साथी मार गेला मौजूद हैं जिनका गेला उन पलों की वीडियो मौजूद है जब ये मौज मस्ती कराया कर दिया अकेडमी में। क्या नाम भाई? भाई साहब नवीन नाम है, तिगड़ाना गाँव था भाई साहब। तो नवीन भाई कालजा पैट का अंदा होगा जी, उस वीडियो ने बार बार देखा। भाई साहब बस पूछो है ना, हमारा ऐसा हो रहा है कि भाई चलेगा तो हम भी चले जाओ। पर भाई साहब हमारे पास वीडियो है, कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूंगा एक बार थोड़ा छाम करके और वो वीडियो दिखा हुआ वह पल, ये देखो भाई, ये वह पल हैं। सचिन भाई है ये सचिन लाठर यानी कि मस्ती भरे पल अकेडमी में जी भी प्रैक्टिस कराया करते, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से मौज मस्ती कराया करते और सपने के बारे में बात हुआ करती कि आर्मी में ज्वाइन करके देश की सेवा करने का एक सपना था उसका। भाई साहब बहुत बड़ा सपना था कि उस भाई का जो आर्मी में जावा है। भाई साहब 3 साल तो उसका पेपर नहीं हो रहा था। भाई साहब बहुत ही मतलब मस्ती मौज मस्ती में रहा करता, हमने लग गया करता कि वो भाई वो काम कर लेगा। क्या नाम भैया अपना? भाई साहब नवीन नाम है मेरा, तिगड़ाना गाँव था, भिवानी डिस्ट्रिक्ट था भाई साहब। भाई साहब हमने नहीं लगा करता वो भाई साहब काम कर लेगा। और इस मोदी सरकार ने ये 4 साल का जो टीओडी लागू कराया है, इस वजह से हमारा भाई जो सचिन है, हम प्यार तब बोली भाई क्या करते, वो इसे प्यार से बोली बोलते थे। हाँ बोली भाई क्या करते और वो इस इंडिया में वो जा चुके हैं, वो बिल्कुल यहाँ मौजूद नहीं है। और हमें इतना दुख हो रहा है कि जिस दिन भाई का फोन आया था मेरे पास, ये रहा भाई ये बैठा कि भाई नवीन। अच्छा, आपका नाम है? भाई कृष्ण नाम है। हाँ, गिल्ली एकेडमी में टेस्ट की तैयारी करे करते हम सारे भाई, और हमारे साथ में जो गेम करनी है बालक वो भी थे सारे भाई। हाँ, मैं कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूंगा, ये वो ट्रैक है भाई जित खून पसीना एक करके सचिन लाठर अपने साथियों के साथ गांव में मेहनत करा करता, यानी कि लिजवाना कला गांव का यू ट्रैक, और इसके नजदीक में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रवि भाई, किस तरह पेटा भर जाएगा इन बालकों का जिस तरह जो इनका कालजा पेट पेट कान लगेगा? देखिए, जब ये यात्रा गांव में आई तो बिल्कुल जो इनका दर्द है उसको हम समझ सकते हैं। और ये जो भाई सचिन लाठर गए, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक तरह से सरकारी हत्या है। ये हत्या के लिए अगर कोई दोषी है तो देश का प्रधानमंत्री दोषी है, देश का रक्षा मंत्री दोषी है, बीजेपी और आरएसएस दोषी है। जब हम गांव में आए तो गांव की हमारी सैकड़ों माताएं बहनें यात्रा के स्वागत में थी, क्योंकि इस यात्रा में 2 भाइयों को, पवन तालू जिसने भर्ती खुलवाने के लिए
पूरे देश में एक जोश जज्बा भर दिया नौजवानों में। और अग्निपथ योजना के विरोध में भाई सचिन लाठर की शहादत, तो हमारी माताएं बहनें, सचिन की माँ बहनें और जो परिवार की बाकी जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी आंखों में जो आंसू थे, उसने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया, उसको भावुक बना दिया। और हम कब तक अपने लाल खोते रहेंगे? आज 750 चिताओं की आग ठंडी भी नहीं हुई है कि सरकार ने सेना को बेचने का, देश की सुरक्षा को बेचने का 100 से ज्यादा भाइयों की जान गई है। धर्मू भाई, इन्होंने पुरानी भर्ती रद्द कर दी। कोई सचिन लाठर इंतजार कर रहा था टेस्ट का, कुछ पवन इंतजार कर रहा था भर्ती का, और एज हो गया। कुछ भाई इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, जिनका रिजल्ट आ गया, कुछ रिजल्ट आउट होने का इंतजार कर रहे। और उसके बावजूद देश की सेना को बेच दिया जाए, देश के सैनिक को ठेके पर रख लिया जाए और देश के साथ ऐसा घिनौना मजाक किया जाए, अडानी अंबानी की सेना बनाई जाए। अगर उसके बाद भी नौजवान घरों में रहेंगे, अगर उसके बाद भी वो बंद मकानों में और दुकानों में रहेंगे, तो फिर तो इस देश को सुई से लेके जहाज तक पर इस देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। रवि भाई, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे धमकी का इनडायरेक्ट रूप से नौजवानों को कुछ इस तरह की हिदायत दी गई है कि जिस चेहरे की भी आइडेंटिफाई करा जाऊगा, अग्निपथ को तो भूल जाओ, और भी कोई सरकारी नौकरी में उनको जगह नहीं है। इस तरह से बिल्कुल ये नौजवान ये दिखाने लग रहा है। मैं फिजिकल कर रहा हूँ। मेरा नाम अमित है जी, मैं गांव पटाना तो बोलू हूँ। और जींद मेरी डिस्ट्रिक्ट है, जुलाना ब्लॉक है जी। फिजिकल भी हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है। मेरा करो जो मोदी के करेगा। तो रवि भाई, इस तरह की चीजें जो आने लग रही हैं, चलो एक नौजवान ने तो हिम्मत जुटा ली, लेकिन सारे नौजवान तो दब के बैठ गए, क्योंकि आंदोलन को देख रहे हैं जिस ढंग से उठा था आंदोलन, उस ढंग से नौजवान साथी निकल कर नहीं आ रहे। दो बातें, आंदोलन जब 14 तारीख को ये अग्निपथ योजना आई, पूरे देश का आक्रोश सामने था। इन्होंने क्या किया? सेना अध्यक्षों को बनाया बीजेपी का प्रवक्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको डराया, और हर डीसी और एसपी ने हर तंत्र को यूज करके इन युवाओं को दबाया। हम जो निकले हैं, ये जो यात्रा निकालने का उद्देश्य है, आज जो ये महापंचायत है, इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी किसान आंदोलन के साथी हैं, हमने ये बात बोली है कि भाई चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, चाहे डंडे चले, चाहे मुकदमे दर्ज हो, चाहे जेल जाना पड़े, सबसे पहले हमारे ऊपर चलेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे। लेकिन देश बचाना है। अगर यही बात आजादी के समय में हमारे पूर्वज सोचते, यही बात चंद्रशेखर आजाद सोचते, भगत सिंह सोचते, तो आज भी मैं सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं, किसी अंग्रेज के घर में हम बर्तन साफ कर रहे होते, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने सारी जंजीरों को तोड़ दिया, वो फांसी के फंदों पर झूल गए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनकी पीठ पे गुलामी का ठप्पा ना रहे। ये लोग उन्हीं के वंशज हैं। आरएसएस जो है, बीजेपी जो है, ये उस समय अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। आज यही लोग सत्ता में बैठे हैं। और धर्मो भाई, जो कानून ये लेकर के आ रहे हैं बीजेपी वाले, मोदी जी लेकर के आ रहे हैं, मैं आपको दावा करता हूं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 250 साल राज किया, ऐसा काले कानून तो वो भी नहीं लेके आए थे। तो रवि भाई, फिलहाल जो महापंचायत, संदीप गणगस्तो को कहूंगा मैं, पीछे दृश्य दिखा हुआ है, एक तरफ महापंचायत चल रही है, और इसमें अब तक की अगर मैं बात करूं, अब तक की के अहम फैसले लिए गए हैं, और अगला पड़ाव क्या होगा अपना? क्योंकि फिलहाल रिजवाना कला में महापंचायत चल रही है, जड़ा सचिन लाठर की शहादत हुई थी। देखिए, आप यहाँ पे सचिन लाठर के साथियों से भी मिले, कितने भावुक हैं। एक नौजवान से मिले हैं जिसने हिम्मत दिखाई है, ये भगत सिंह हैं। हम इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। एक दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, संसार क्रांति के दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। पूरे देश में आप ये मान के चलिए 6 लाख पूर्व सैनिकों ने पक्की नौकरी के लिए फार्म भरे। पूरे देश में नौकरी मिलती है केवल और केवल 15,000 पूर्व सैनिकों को। हरियाणा में 30,000 पूर्व सैनिक फार्म भरते हैं, नौकरी मिलती है 534 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? गारंटीड नौकरी दूंगा। कार्यकाल 2 साल का, गारंटी 4 साल की ले रहा है। जनरल वीके सिंह के बयान, जो 2-2 पेंशन ले रहा, 6 महीने बढ़ाने के लिए। क्या जनरल वीके सिंह को अपनी जन्मतिथि नहीं पता थी? जन्मतिथि नहीं पता थी, उस आदमी को सेना अध्यक्ष कैसे बना दिया? पहले तो उसने बड़ी एज के फायदे लिए सीनियरिटी में, और बाद में छोटी एज के लिए चल पड़ा। ये धर्मो भाई, जो ये अग्निपथ योजना है, इसमें जो 75% घर होंगे, वो तो वहां ट्रेनिंग लेंगे
हथियार का लाइसेंस वहां से दिया जाएगा। यहां आकर के कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहा था बीजेपी आरएसएस के गार्ड रखे जाएंगे और अडानी अंबानी की संस्थाओं पे ट्रेंड गार्ड रखे जाएंगे और कुछ लोग क्राइम में जाएंगे, बंदूक लगाया करेंगे सड़कों के ऊपर राह जाते लोगों के। कितने गंभीर विषय है। दूसरी बात जो बहुत गंभीर है, अगर अग्निपथ योजना इतनी बढ़िया थी तो एमपी एमएलए एक लाइन लिख देते, ऑफिसर पे क्यों लागू नहीं की गई? सारा भला हमारा ही करोगे क्या? 3 कृषि कानून भी मारे। लेकिन सरकार का, रवि भाई, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका यूं दावा है कि इन 4 साल में हम उस नौजवान के अंदर, यानी उस अग्निपथ के अंदर देशभक्ति के भाव पर डाल देंगे। भाई साहब एक बात बताइए, हमें तो कह रहे हैं, सैनिकों को तो ये कह रहे हैं ये देशभक्ति का काम है, जो ये राजनीति कर रहे हैं ये देशभक्ति का काम नहीं है। अरे हमारी पेंशन बंद कर रहे हो, अपनी भी कर लो बंद। हमारे बच्चों को 4 साल के लिए भेज रहे हो, अपने बच्चों को भी सबके लिए कर दो ना। फिर खुद का 5 साल की जगह 2 साल कर लो। 5 साल, चलो हम 2 भी नहीं कहते, 5 साल की बजाय धर्मू भाई 4 साल करवा लो। लिखो छोड़ेंगे पेंशन, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये चीज लिखो। लेकिन जो देश में चल क्या रहा है कि मोदी जो है वो इस देश में केवल प्रधानमंत्री का चेहरा है, सरकार अडानी अंबानी की है। आज आप देखिए एक एक संस्था को बेचा जा रहा है। अगर ऐसे ही बेचा गया, ऐसे ही जो है इनको हथियार टांग करके इनको अडानी अंबानी की संस्थाओं के आगे खड़ा कर दिया गया, आंदोलन होंगे 4 साल के लिए। सेना का एक गौरव है, सेना का एक स्वाभिमान है, सेना की एक प्राइवेसी है, रेजिमेंट का अपना एक इतिहास है। ये आरएसएस के लोग उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। और इसके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहे हैं हम कि नेता हो चाहे वो आर्मी के अधिकारी हो, आप जानते हो एक सैनिक और एक ऑफिसर में कितना गैप है। बटमैन बनेंगे 25% लोग, वो लगेंगे 25% जिनकी लिस्ट आरएसएस से बन के जाएगी, बीजेपी से बन के जाएगी और अधिकारियों की चमचागिरी करेंगे। ये फौज को चमचों की फौज बनाना चाहते हैं। बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। और तो आगे जो करने वाली बात आपने पूछी धर्मू भाई, जी रवि भाई, आगे यात्रा निकली है, पूरे देश में जगह जगह अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज की महापंचायत में एक तो हमारा निर्णय होगा भिवानी, दादरी और जो नारनौल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का जो एरिया है जहां से आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि अहीर रेजिमेंट का हमारी कमेटी ने समर्थन किया, नौजवानों ने समर्थन किया और इसके साथ में जिन साथियों की शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा, उनके लिए सरकारी नौकरी और टीओडी को वापस लिया जाए, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, जिनका रिजल्ट बच रहा है वो निकालो, ज्वाइनिंग देनी है वो निकालो, जिनके टेस्ट लेने हैं वो लो और जो जेलों में है उनको बाहर निकालो, मुकदमे रद्द करो। नहीं तो किसान आंदोलन की तरह अब हिंदुस्तान में चलेगा नौजवान आंदोलन और मोदी सरकार की ताबूत में कील ठोकेंगे नौजवान। बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। यानी कि भाई सीधी सी बात है कि फिलहाल जो माहौल बन गया है, किसान और जवान मिलकर बिगुल बजाने लग रहे हैं और जो नौजवान हैं उनके चेहरे के ऊपर साफ तौर पे एक तरह से एक ऐसी फीलिंग आने लग रही है भी वह अपना आपने ठगिया सा महसूस कर रहे हैं। तो सरकार की इस पॉलिसी जिसके ऊपर चिंतन की जरूरत है, सरकार ने अग्निपथ योजना और खास तौर पे वो काम हो गया बोले आगे दौड़ पाछे छोड़, यानी कि पिछली जो दौड़ है, यानी कि पिछली जो भर्ती है वह जब तक नहीं भरी जाऊंगी, जब तक आगे की सोच के यार नौजवान साथी जो है उनके साथ कितने कितने धोखाधड़ी का काम जो है वो होने लग रहा है। यूं कहना है साफ तौर पर नौजवान साथियों का। तो फिलहाल जो है एक तरफ महापंचायत चल रही है और दूसरी तरफ किसान नेताओं का आना भी चल रहा है। तो इसे उसमें लास्ट मोमेंट पे किस तरह के फैसले लिए जाओगे इस महापंचायत में। और भाई साहब ये खट्टर मोदी तो डर गए बालक भाई, जो चल रहा होगा उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी और पूरा चीन वाले के पाकिस्तान वाले के लिए मुकाबला कर लेंगे। शर्म की बात है यार। ठीक भाई, इन दृश्यों के ऊपर तो हमने छोड़ कर जाने लग रहे भाई, वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।